2026 आपके लिए कैसा होने वाला है? आप सभी एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि क्या इस साल आप लोग लव, हेल्थ, करियर इन सभी मामलों में शाइन करोगे या कुछ चैलेंजेस देकर ये साल आपको और स्ट्रांग बनाकर जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि 2026 का टोटल होता है नंबर 1, जो कि सूर्य का साल है, यानी ये राजा का साल है। तो राजा और सूर्य जब मिल जाते हैं तो उनकी पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपकी लाइफ को डेफिनेटली बहुत चीज़ों में इफेक्ट करेंगे, बट इन अ ब्राइटर वे। तो आज ये हम जानते हैं कि 1 मूलांक से लेकर 9 मूलांक तक के लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद द रेमेडीज एंड सॉल्यूशन। तो आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 2026 प्रिडिक्शंस। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 को आता है, उनका मूलांक होता है नंबर 1। तो आप ये समझ लीजिए कि 2026 जो है ये आपका साल है। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी 2-3 सालों में आपने एफर्ट्स करे हैं उनका ये रिवॉर्ड लेने का टाइम आया है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सोलमेट मिलने का सबसे बेस्ट टाइम है कि आपको अपना सोलमेट मिल जाएगा। तो ये साल लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आपकी जो वाइब्स है, जो आपकी एनर्जी है, वो बहुत ही हाई रहेगी और बहुत ही आप एनर्जेटिक रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगर करियर की, तो करियर में आपके एक तरीके से आप शाइन करेंगे, स्पॉटलाइट होंगे, आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, प्रमोशन भी मिल सकता है और जॉब भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। थर्ड पॉइंट आता है फाइनेंसिस का। तो अगर फाइनेंसिस में मैं आपको कहूँ कि आपको स्मार्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे और आप अगर सही मूव करते हैं तो फाइनेंसिस के ज़रिए आपके लिए नई इनकम का ज़रिया भी खुल सकता है। तो अगर आप कुछ साइड बाय साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं जॉब के साथ तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। 2026 में आप कुछ भी अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ भी आपकी बहुत ठीक रहेगी, बहुत स्टेबल रहेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ कि कुछ मूलांक 1 वालों के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस को बिल्कुल कंट्रोल करना है। साथ में हम कुछ और चैलेंजेस की बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। यहाँ पर ईगो क्लैशेस जो हैं आपके कम से कम होने चाहिए और आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, अपने पर कंट्रोल रखना है। अब बात आती है रेमेडीज की। तो अगर मैं एक सिंपल सी रेमेडी आपको बताऊं जो कि पूरे साल आपके लिए काम करेगी, आपको एक लाल रंग का फूल लेना है और हर संडे को जाकर मंदिर में ये लाल रंग का फूल चढ़ाना है। इससे जो आपकी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और आपको ये पूरे साल प्रोटेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। तो जिनका भी जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक होता है नंबर 2। तो ये जो साल है 2026 का, ये इनके लिए इंट्यूशन, बैलेंस और इमोशनल क्लैरिटी का साल है। अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें तो ये इनके लिए एक हीलिंग फेज चलता है, जिसमें आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने रिलेशनशिप में और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी चल रही है बहुत टाइम से, या आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, तो इस समय पर आकर वो क्लियर हो जाएगी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर हम आते हैं करियर के ऊपर। तो अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा इस समय। और हमेशा कोशिश करिए कि दूसरों के सपोर्ट लेने में आपको झिझकना नहीं है। यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर द सपोर्ट इन योर कंपनी और इन योर ऑफिस। फिर हम बातें हैं फाइनेंसिस पर। तो इनकम के लिए थोड़ा सा ये स्लो टाइम है। मैं पर ये कहूँगी कि स्टेबिलिटी रहेगी इनकम में, बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस अच्छे नहीं होंगे तो बहुत ख़राब भी नहीं होंगे, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। उसके बाद आते हैं हम हेल्थ पर। तो हेल्थ के हिसाब से भी ये साल आपके लिए बहुत स्टेबल है, कोई बड़ा हेल्थ इशू आपको नहीं होने वाला है। बट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से आप बचिए, क्योंकि जो मैं चैलेंजेस बताने वाली हूँ उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है नंबर 2 वालों के लिए इमोशनल ओवरलोडिंग। बिकॉज ऐसे जो लोग होते हैं मूलांक 2 वाले, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये रूल करते हैं चंद्रमा से, प्लैनेट मून से। अब बात आती है रेमेडी की। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए रेमेडी है कि आपको हर सोमवार को शिवजी पर कच्चा दूध लेना है और उसमें गंगा जल मिक्स कर कर आपको चढ़ाना है हर सोमवार के दिन। तो ये जो आपकी इमोशनल जो टर्बुलेंस है आपकी लाइफ में या जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल करेगा और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। मूलांक 3 की बारी आती है। तो अगर हम 2026 की बात करें तो इट्स गोना बी अ ब्लास्टिंग ईयर फॉर मूलांक 3। मूलांक 3 वाले कौन होते हैं? जिनका भी डेट ऑफ बर्थ
3, 12, 21 या 30 तारीख को आता है उनका मूलांक होता है नंबर 3। तो आपके लिए लव लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट, फन और स्पार्क लेके आएगा। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, आप समझ लीजिए कि उनका गोल्डन टाइम है ये। अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, वेकेशन पे जाइए। उसके बाद अगर हम आते हैं फाइनेंसिस पे, तो फाइनेंसिस भी बहुत अच्छे होंगे, बट आपको अननेसेसरी खर्चों से और इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना है। ऐसा नहीं करना है कि 500 रुपये की शॉपिंग करने गए थे और 5000 का सामान लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। करियर की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉग्निशन, नेम, फेम सब कुछ आपको मिलेगा। प्रमोशन, अच्छी सैलरी, नया जॉब, जो भी आप चाह रहे हैं, तो करियर भी आपका बहुत अच्छे से शाइन करेगा। उसके बाद हम आते हैं हेल्थ की बात पर। तो हेल्थ अगर आप देखिए तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल मूलांक 3 वालों के लिए बेस्ट ईयर है 2026। अब क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे, वो है कि आप फोकस जो है आपका बहुत शटर्ड रहेगा, अलग अलग जगहों पर आप ध्यान देंगे, बट जो आपके इनकम्प्लीट गोल्स हैं उनसे आपका ध्यान हट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके गोल्स हैं पहले उन पर फोकस करना है। उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बता रही हूँ। आपको हर थर्सडे के दिन पीला कपड़ा जो है मंदिर में डोनेट करना है, और आप इससे देखिए कि आपका विजडम और फोकस दोनों चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। मूलांक 4 वालों के लिए 2026 जो है वो बहुत ही स्पेशल ईयर है, क्योंकि राहु को मिलेगी सूर्य की डायरेक्शन। अब मूलांक 4 वाले कौन होते हैं? जिनका भी जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, ये होते हैं मूलांक 4 वाले। अब राहु आपकी लाइफ में जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था पिछले साल 2025 में, इस साल सूर्य आपको उन चीज़ों में क्लैरिटी देगा। तो बहुत ज़्यादा आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है इनोवेशन, टेक्निकल और डिजिटल फील्ड में। लेकिन आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करनी है, बिकॉज रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। उसका बेनिफिट आपको अगले 1 से 2 साल में मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिस्क टेकिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत ही कंट्रोल तरीके से आपको और प्लानिंग के साथ कोई भी डिसीजन लेना है। साथ में अगर हम बात करते हैं फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस में भी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको कमिटमेंट में क्लैरिटी मिलेगी। और जो भी लोग पिछले साल परेशान थे, जिनकी शादी नहीं हो रही थी 2025 में, 2026 और 27 ये 2 साल हैं कि आपकी शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब अगर हम रेमेडी की बात करते हैं तो आपको दान करना है। हर सैटरडे के दिन आपको लोहे की चीज़ मंदिर में दान करनी है। इससे आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं राहु की वजह से, वो ठीक हो जाएंगी। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं कि मूलांक 4 वाले एक ही चैलेंज फेस करेंगे 2026 में, और वो है पेशेंस का। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिले हो सकती हैं, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। सिंपली आपको यूनिवर्स से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है कामनेस के साथ। तो डोंट बी इम्पेशेंट, दिस विल बी द ओनली चैलेंज दैट यू विल फेस इन 2026। मूलांक 5 वालों के लिए जो साल है 2026, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। अब मूलांक 5 वाले लोग कौन होते हैं? जिनका भी जन्म 5, 14 या किसी भी महीने की 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होता है 5। तो 5 नंबर अपने आप में वैसे ही बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन ये साल जो है आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा। स्पेशली ऐसे लोग मुझे बहुत ट्रैवल करते दिख रहे हैं, और स्पिरिचुअल जगहों पर, बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर आप ट्रैवल करेंगे। पीआर में हो सकता है कि थोड़ी ब्लॉकेजेस आ जाएं, बट फिर भी ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। अगर हम बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले कुछ 1 या 2 सालों में, तो इस साल उनको चैन की सांस आएगी और उनकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में सब कुछ ठीक रहने वाला है, बट फिर भी डाइजेशन और से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उसका आप खास ध्यान रखिए कि बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है कि छोटी छोटी चीज़ों पर स्ट्रेस लेके उससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। रेमेडीज़ पर हम आते हैं तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि मरकरी से ये जो साल है आपको बुध से इन्फ्लुएंस होगा, तो आपको डेफिनेटली हरी मूंग का दान करना है। किसी भी बुधवार के दिन आपको हरी मूंग का दान करना है। ये रेमेडी आपके लिए पूरे साल काम करेगी। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 15, 6 या 24 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक होता है नंबर 6। ये जो लोग हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, और मन के बहुत ही साफ होते हैं और केयरिंग होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं नेचर में। तो आपकी अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ये आपके साथ शेयर करके आपकी हेल्प करने की हमेशा कोशिश करेंगे। अपनी थाली में से निकाल के आपको अपना शेयर दे देंगे। लेकिन कई बार यही गिविंग नेचर इनका लाइफ में इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। तो इस साल आपको बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर नहीं रखना है। ठीक है, लोगों की मदद करिए समय पर, बट थोड़ा सा उस चीज़ पे कंट्रोल रखिए।
स्पेशली बहुत अट्रैक्टिव होने की वजह से इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो आपके लिए एक जो क्रिस्टल है मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी वो है ब्लैक टर्मलिन। आपको हमेशा ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट या कोई आप ब्लैक टर्मलिन अपने पास रख सकते हैं, तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की या मैरिड लाइफ की, तो जिन भी लोगों की शादी नहीं हुई है, साल का जो पहला है, फर्स्ट हाफ जो है 6 मंथ्स, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इस टाइम पर आप कर सकते हैं, बट जो सेकेंड हाफ है वहाँ पर डेफिनेटली कमिटमेंट में डिलेज होगा, शादियों में प्रॉब्लम होगी या आपको क्लैरिटी में दिक्कत आएगी। तो फर्स्ट हाफ में जो भी आपके रिलेशनशिप है उनको क्लियर करने की कोशिश करिए। उसके बाद आती है फाइनेंसिस की बात। अगर आपने सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी मेटल में आप इन्वेस्ट करिए, और अगर आप टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं मूलांक 7 की। तो मूलांक 7 वाले लोग होते हैं जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि 2026 किसी के लिए एक्सेलेंट साल है तो वो है नंबर 7, क्योंकि ये जो साल है आपके लिए कार्मिक रिवॉर्ड्स का टाइम है। आपने पिछले टाइम में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उनका रिवॉर्ड आपको अब इस साल मिलेगा, या आपने कोई भी अच्छी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में और आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अभी मिलेगा। आपको ये समझिए कि करियर फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे, अपनी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंसिस पे, हर टाइम पर यहाँ पर कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज इस साल का जो मेन थीम है वो है हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। अगर आप अपने काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं और आप फोकस हो जाते हैं, लेजीनेस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोशिश करिए, बिकॉज लेजीनेस आपको आएगी बट आपको उसको अवॉइड करना है। तो ये साल आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा हर तरीके से। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नंबर 7 वालों के लिए है, कि आपको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी टुवर्ड्स योर वर्कर्स, टुवर्ड योर एम्प्लॉयज़, या जो आपके सहकर्मी हैं, आपकी फैमिली में कोई भी है। शो द एम्पैथी, बिकॉज अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स आपके बारे में सोचेगा। सिंपल सा रेमेडी है जो नंबर 7 वालों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, कोई भी कर सकता है। आपको सैटरडे के दिन किसी भी मंदिर में जाके मस्टर्ड ऑयल का एक दिया जलाना है, क्योंकि जैसा मैंने अभी मेंशन किया था अपनी रील में कि ये कार्मिक रिवॉर्ड्स का टाइम है। ब्लॉकेजेस रह भी गई हैं आपकी लाइफ में, तो आप अगर ये मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाते हैं तो ब्लॉकेजेस आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मूलांक 8 की अगर बात करें तो जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है शनि। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, बट सॉरी टू से ये साल जो है बहुत अच्छा इनके लिए नहीं रहने वाला 2026। उसका कारण क्या है? 2026 का टोटल होता है 1, और 8 नंबर जो है वो विरोधी नंबर है। क्यों? क्योंकि सूर्य पुत्र शनिदेव, सबसे ज़्यादा शत्रुता का अगर संबंध किसी से है तो शनि का जो है वो सूर्य देव के साथ है। तो आपके लिए कुछ अच्छी बातें होंगी, बट मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, और बहुत सोच समझ के शुरू करिए। या अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये साल आपके लिए विरोधी साल है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, और सबसे बड़ी बात कि जॉब जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई नो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी जॉब भी जा सकती है। तो क्या करें, ऐसी क्या रेमेडी करें कि जिससे जो आपका ये जो साल है वो पूरा बच जाए और ये सब चीज़ों से आप बचे रहें। तो शनि को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप जो लोगों को ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं तो इससे शनि बहुत प्रसन्न होंगे। जो भी गिरे हुए इंसानों को उठाता है उनको शनि बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 की, जो कि मेरा खुद का नंबर है। तो जो भी लोग किसी भी महीने की 9, 27 या 18 तारीख को जन्मे हैं तो उनका मूलांक होता है 9। अब 9 जो नंबर है ये सेनापति का नंबर है, और ये जो साल है 2026, इसका टोटल होता है नंबर 1, जो कि राजा का नंबर है। तो राजा जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें किसके साथ डिस्कस करता है? अपने सेनापति के साथ। सबसे ज़्यादा उन लोगों की आपस में सहमति होती है। तो साल ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यही चीज़ अगर हम माइथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर 9 जो है वो हनुमान जी का नंबर है, और जो नंबर 1 है वो भगवान राम का नंबर है। तो आपने उन दोनों की बॉन्डिंग देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए साल बहुत ही बहुत अच्छा रहने वाला है। तो
साथ में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ों की आपको प्रिकॉशन लेनी है, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। नंबर 1 जो है वो फायर का नंबर है और नंबर 9 भी फायर का नंबर है, तो अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है या कुछ चीज़ों में बहुत इम्पल्सिव डिसीजन आप ले सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। आपको कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना है और अग्रेशन कम करने के लिए एक सिंपल सी रेमेडी जो आपके लिए है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, जैसे आप जिमिंग करिए, पार्क जाइए या वॉक करिए, तो ये चीज़ें आपको कामनेस में मदद करेंगी और आपका अग्रेशन कम करेंगी। तो डेफिनेटली 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर नंबर 9 पीपल। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि 2026 जो है वो हर मुलांग के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, नए चैलेंजेस लेके आएगा। तो आप अपना मुलांग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। मैं आपको कुछ पर्सनल रेमेडीज़ भी सजेस्ट कर सकती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसको सेव भी कर लीजिए। तो जो भी लोग मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, मेरा जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेगा आपको। आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं और मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी आपके मुलांग के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।